प्रणाम मेरे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आपको और शिव तंत्रा में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं मारण क्रिया से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, शिव से जुड़े उपाय मैं बता रहा हूँ और ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये किसी भी ग्रंथ में नहीं है, ना ही किसी तांत्रिक ने आपको बताया होगा। और ये उपाय 100% काम करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने अपने हाथों से बचाए हैं, उनको सिर्फ ये क्रिया करके। और दूसरी बात जो है, आपका कोई पैसा भी नहीं खर्च होगा, कुछ छोटा मोटा तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो अब कुछ बातें यहाँ मैं बता रहा हूँ, वो बातों को पहले अच्छे से समझ लें, फिर मारण क्रिया से कैसे हम मुक्त होंगे वो आगे बताता हूँ। पहली बात, तंत्र साधना से रिलेटेड ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रखा है, तंत्र क्रिया आपके ऊपर हो रखी है। जल्दी ही मैं इस चैनल पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट होंगे और 20 अगस्त के बाद में समय निकाल के आपसे मिलूंगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन की भी आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और दूसरा, ये चैनल पे मैं सिर्फ तंत्र से रिलेटेड ही बातें कर रहा हूँ। क्या क्रियाएं होती हैं, कैसे क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का क्या फर्क पड़ता है, कैसे एक व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, कैसे एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के अपने परिवार को बोलता है मेरे साथ ये हो रहा है और कोई भरोसा नहीं करता, सब सोचते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब है और अंत में वो मर जाता है। कैसे कैसे पूरा परिवार ही बर्बाद होकर मर जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी दे रहा हूँ, मगर ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आप तक पहुँच पा रही है और आप तक पहुँच पा रही है। आप क्या इसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरी मदद कर रहे हैं। तो आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा, मगर सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो ये बहुत सारे लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी। दूसरा, वीडियो में आप कमेंट्स करें। कमेंट्स में आप कुछ नहीं करें गुरुदेव प्रणाम ये वो नहीं, आप हर हर महादेव लिख दें। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तंत्र को लेके, ब्लैक मैजिक को लेके, अपना प्रॉब्लम लिखें। अभी तो मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूं और 10 अगस्त के बाद मैं कमेंट्स देखूंगा। तो 10 अगस्त के बाद जब मैं कमेंट्स देखूंगा, मुझे जैसा लगेगा कि आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको उपाय बताऊंगा। ठीक है, और अगर मुझे ज़्यादा लगता है कि आप बहुत रिस्क में हैं, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा और आपसे मैं मिलूंगा। अगर ऐसा संभव है कि आप आ ही नहीं सकते हैं, आप घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आने जाने का किराया नहीं है, या आप आना नहीं चाहते, आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिजिकली बॉडी कमजोर है, तो मैं आपसे आपका एड्रेस लेके मैं स्वयं आपके पास आ जाऊं। इतना करने को मैं तैयार हूं पूरी तरह से, मगर आप थोड़ा सा इसको मदद को समझें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या न करें वो आपकी मर्जी, अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं तो छोड़ दें, मगर कमेंट्स जरूर करें। और हर हर महादेव तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप शिव को मानते हैं। हिंदू धर्म से जो नहीं है वो नहीं लिखे, अगर हिंदू धर्म से हैं तो जरूर लिखें, है ना। अब वो आप हिंदू धर्म से नहीं होंगे तो नहीं लिखेंगे। तो अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, मारण क्रिया से हम कैसे बचें। तो मारण क्रिया को भी मैं समझा देता हूं। वैसे तो मैंने मारण क्रिया पे ऑलरेडी वीडियो बना के आपको दे रखा है, क्या सिम्टम्स होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। मारण क्रिया दो कैटेगरी में होती है, दो तरीकों से मारण क्रिया होती है। पहली मारण क्रिया जो होती है वो बहुत इजी और आसान होती है। उसमें जिस व्यक्ति को हम टारगेट रखते हैं वो व्यक्ति 3 घंटे से 21 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना। बहुत फास्ट होता तो 3 घंटे में, और बहुत स्लो स्लो चलता प्रोसेस तो 21 दिन में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आगे बताने जा रहा हूं कि कैसे हम मारण क्रिया से बच पाएंगे बहुत कम पैसे में, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी मारण क्रिया होती है जो बहुत स्लो चलती है। इस मारण क्रिया में बलि प्रथा चलती है। ये मारण क्रिया होती जब है जब किसी की बलि दी जाती है, और बलि देने के बाद उस सोल से ये काम करवाया जाता है। अब इस मारण क्रिया में क्या होता है और ये कैसे रिजल्ट आते हैं। ये मारण क्रिया 9 महीने से 12 महीने का टाइम लेती है एक व्यक्ति को मारने के लिए।
3 से 4 महीने के बाद तो उस व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, और आर्थिक स्थिति उसकी खराब होने लगती है, काम धंधे बंद होने लगते हैं या टूट जाते हैं, या पैसा कहीं फंस जाता है, नहीं निकलता है। अब उसके बाद उसकी तबीयत खराब होती है। अगर वो जैसे तैसे करके अपने को बचा भी लेता है तो उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है। अब फिर उसका दिमाग खराब होता है कि घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, अब इसको कैसे हैंडल करूं, कैसे ठीक करूं। अब पैसा कम हो, पैसा वहां डाउन जा रहा है, पैसा कम होता है, बिजनेस ठप हो गया, बिजनेस नीचे जा रहा है। अब यहाँ घर में किसी मेंबर की तबीयत खराब हो गई, अब वो व्यक्ति उसमें उलझता है, तो उसमें भागा दौड़ी में उलझन में जो है वो 9 महीने से 12 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी मारण क्रिया, जो कि बहुत ही कम तांत्रिक जानते हैं और बहुत ही कम तांत्रिक इसका उपयोग करते हैं। मेरे अभी कोई जानने वाले हैं, उनके ऊपर यह प्रयोग करा गया है। तो अब हम चलते हैं कि मारण क्रिया जो होती है, जो 21 दिन में मृत्यु को तय करती है, इस क्रिया को समझ लेते हैं थोड़ा सा बस, है ना, फिर उपाय की तरफ चलते हैं। जब कोई तांत्रिक मारण क्रिया करता है तो यह निश्चित हो जाता है कि 2 जनों में से एक व्यक्ति मरेगा। या तो वो टारगेट जिसको चुना वो मरेगा, अगर वो बच जाता है तो वो तांत्रिक मरेगा, क्योंकि ये ऐसा क्रिया है, मृत्यु निश्चित है यहां पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसी क्रिया करेंगे जिससे हम बच जाएंगे और वो तांत्रिक मर जाएगा, या अपने बचाव में कुछ काम कर लेगा, या वो तुम्हें छोड़ देगा। यहां बात समाप्त हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना मेरे प्यारे दोस्त, यहां बात समाप्त नहीं होती है। तांत्रिक जो पैसा लेकर तुम्हें मार रहा है वो तुम्हें जानता नहीं है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वो तुमसे कोई लेना देना कुछ भी नहीं है, बस वो काम कर रहा है। मगर एक बीच में व्यक्ति है जो तुम्हें जानता है, जो तुम्हें बर्बाद करने पे तुला हुआ है। समझ रहे हैं? आप उस तांत्रिक से तो बच सकते हैं, मगर उस बीच के व्यक्ति से आप कैसे बचेंगे? उस कंडीशन में ये क्रिया आपको मारण क्रिया से मुक्ति दिला सकती है, मगर उस व्यक्ति से मुक्ति दिलाने के लिए तो आपको किसी सिद्ध गुरु या सिद्ध तांत्रिक के पांव पकड़ने पड़ेंगे, है ना। अब हम क्रिया की तरफ चलते हैं। तो मारण क्रिया जो है, यहां मैं शिव से जुड़ी विधि बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको हर सोमवार को, ठीक है, याद रखें कोई मिस्टेक नहीं हो, हर सोमवार को अपना नहा धो लें। नहाने धोने के बाद सफेद रंग के कपड़े पहन लें। एक शिवलिंग हो, बहुत अगर बहुत अच्छा है अगर आप एक मिट्टी का शिवलिंग बना सके अपने हाथ से तो ये बहुत अच्छा है। नहीं तो आप बाजार से रेडीमेड एक शिवलिंग ले आए, वो शिवलिंग लेकर आए, सफेद रंग के फूल लेकर आए, ठीक है, और बेल पत्र लेके आए। धतूरे के बीज मिल जाए या धतूरा मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो धतूरे के पेड़ का पत्ता लिया, ये ऑप्शन में अगर मिलता है तो ठीक है। नहीं, सफेद फूल हो गया आपके पास, बेल पत्र हो गया, थोड़ा सा चंदन होना चाहिए आपके पास। चंदन रेडीमेड मार्केट में जो मिलता है वो नहीं चाहिए, चंदन वो चाहिए जो वुडन में होता है, लकड़ी में होता है, जिसे घिसते हैं, वो चंदन चाहिए, है ना। तो वो चंदन हो गया। गाय के देसी घी का दीपक, अगर गाय का घी मिल जाता है, वैसे मैं उम्मीद तो नहीं करता क्योंकि गाय का घी तो उसी के पास हो सकता है जिसके पास गाय होगी। तो आप देसी घी का दीपक जलाएंगे। अब वो गाय का नहीं है, इसीलिए उस दीपक में काले तिल डाल दिए जाएंगे ताकि वो उतना काम कर पाए। ये सारी क्रिया मैं मारण क्रिया से बचाने के लिए बता रहा हूं। अब ये सब हो गया, दीपक जला दिया। अब आपको धूप जलानी है या अगरबत्ती जलानी है। धूप और अगरबत्ती जब आप जलाएंगे तो आपको एक क्या कहते हैं, शुद्ध थाली तुमको कैसे बना, एक ऐसी थाली समझते ना, एक प्लेट गोल, है ना। तो एक ऐसी थाली जो आपने यूज नहीं करी हो, घर में इस्तेमाल नहीं हुई, उसमें कोई काम नहीं हुआ, तो मार्केट से आप एक ऐसी शुद्ध थाली खरीद के ले आएंगे। स्टील की हो, अगर तांबे की हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर तांबा सब लोग अफोर्ड कर पाए तो बेटर है। आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो आप स्टील की ले, धातु की होनी चाहिए, कांच की नहीं होनी चाहिए।
उसमें ही आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती ये सब जलाना है। क्यों? क्योंकि वो जो भभूत बचेगी वो बहुत काम की है, तो भभूत हमें वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, हमारी सामग्री तैयार हो गई। काले तिल आ गए, देसी घी आ गया, दीपक आ गया, सफेद फूल आ गए, बेलपत्र आ गया, धतूरा मिला तो धतूरा आ गया। ठीक है, ये सब हो गया। अब 5 मुखी रुद्राक्ष ले लेंगे। शिवलिंग आ गया, हाथ से बना सके तो अच्छी बात, मिट्टी से बना सके तो ठीक है। अब आपने ये सारा कुछ कार्य कर लिया, नहा धोकर आप बैठ गए। अब आपको गुलाब का इत्र चाहिए, या तो गुलाब का इत्र हो या लोभान का इत्र हो, है ना। तो ये दोनों में से कोई इत्र चाहिए, वो आप आसपास छिड़क देंगे, थोड़ा सा अपने लगा लेंगे। ठीक है, 5 मुखी रुद्राक्ष आपने ले लिया है। अब हम विधि करने चल रहे हैं। तो ये विधि आप मंदिर में चाहें मंदिर में कर सकते हैं, घर में चाहें तो घर में कर सकते हैं। जब ये विधि करेंगे तो आपके उस घर में कोई आएगा जाएगा नहीं, इसे ध्यान रखें। या तो आप कमरे को बंद कर दें, या आप सबको मना कर दें कि 1-1.5 घंटा मुझे छोड़ दें, है ना। अब विधि करते हैं तो गंगा जल जो है ना, कुछ चीजें मैं उसमें बताना भूल गया हूं तो यहां बता रहा हूं, आप वीडियो को कई बार देख लेंगे। मेरे से जुड़े हुए साधक अगर इस बात को लेके मुझे ऑडियो करते हैं तो मैं उनका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रख लें। मेरे से जुड़े साधक अगर मुझे इस बात को लेकर ऑडियो करते हैं तो तुरंत नंबर ब्लॉक कर दूंगा। सारी चीजें यहां बता रहा हूं क्योंकि तुम लोग बहुत अव्वल दर्जे के आलसी हो। वीडियो देखनी नहीं, तुरंत ऑडियो कर दो और पूछ लो, है ना। मेरे पास समय नहीं है। गंगा जल लेंगे, ठीक है। अगर गंगा जल आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आप कोई पवित्र जल ले लें। उस जल को लेके पहले जमीन पे छिड़केंगे आप, है ना। पहले जमीन पे छिड़केंगे, फिर उस जल को ले लेंगे हाथ में, चारों दिशाओं में छिड़केंगे। चारों दिशाओं में जल को छिड़क देंगे पूरा, है ना, उत्तर पूर्व पश्चिम सब दिशाओं में, ठीक है, वहीं खड़े खड़े। अब उसके बाद आप जमीन को प्रणाम करेंगे। अब चारों दिशाओं में आप 3 बार हर हर महादेव बोलेंगे और प्रणाम करेंगे चारों दिशाओं में, ठीक है। अब आप अपना आसन बिछाएंगे जिस पे आपको बैठना है। आपके घुटनों में दर्द है, आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठ जाएं। आप पाँव मोड़ के नहीं बैठ सकते, आप पाँव सीधे करके बैठ जाएं, ठीक है। तो जब चेयर पे बैठेंगे तो 3 बार गंगा जल की छींटे उस चेयर पे मारेंगे। आसन पे बैठेंगे तो 3 बार उस पे छींटे मारेंगे। आसन कैसे रंग का होना चाहिए? आसन लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग के अलावा कोई भी रंग नहीं चाहिए, इसे ध्यान रख लें। एक एक बात बता रहा हूं, मुझसे कोई ऑडियो में नहीं पूछेगा। लाल रंग का आसन होना चाहिए। कंबल हो सबसे बेस्ट है, नहीं हो तो लाल चद्दर बिछा ले, बिल्कुल लाल होना चाहिए। आसन बिल्कुल लाल होना चाहिए। आपके कपड़े जो है वो बिल्कुल सफेद होने चाहिए। आसन पे गंगा जल छिड़क दिया, रुद्राक्ष ले लिया, अपनी आंखों के सामने शिवलिंग रख लिया। शिवलिंग को आपको जो है ऊपर रखना है। जिससे मैं बैठा हूं, मेरी आंख ऐसे है तो मुझे आंख ऐसे करनी पड़े, तो शिवलिंग मेरे सर के इस लेवल पे होना चाहिए, है? शिवलिंग मेरे इस लेवल पे होना चाहिए। अब शिवलिंग को देखकर जो है आपको शिव मंत्र का जाप करना है। तो शिव मंत्र का जाप कैसे करना है? महामृत्यु जाप आपको करना है। महामृत्यु जाप एक पूरी माला करेंगे जिसमें 108 मन के होंगे। तो महामृत्यु जाप आप पूरी एक माला कर लेंगे, ठीक। अब उसके बाद वो बेलपत्र और वो सफेद फूल जो है वो आप महादेव के ऊपर चढ़ाएंगे। महादेव के ऊपर चढ़ा दिया सफेद फूल और बेलपत्र, ठीक है। अब आप दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद फिर महामृत्यु जाप का मंत्र करेंगे, ठीक है। अब महामृत्यु जाप का मंत्र हो गया, दीपक जल गया। अब चंदन जो पड़ा, चंदन घिसेंगे, चंदन महादेव पर लगाएंगे, अर्थात शिवलिंग पे चंदन लगाएंगे। उसी शिवलिंग से चंदन को उठाएंगे, उसी शिवलिंग से बीच वाली उंगली से चंदन उठाएंगे और बीच वाली उंगली से चंदन अपनी थर्ड आई पे लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब फिर तीसरी बार महामृत्यु जाप का मंत्र करेंगे। अब तीसरी बार महामृत्यु जाप का मंत्र करेंगे तो उससे पहले जो है
वो धूप बत्ती अगरबत्ती जला देगी। धूप बत्ती अगरबत्ती जला दी। अब महामृत्यु मंत्र का जाप करेंगे। उस जाप को करने के बाद वो बेल पत्र आप उठा लेंगे। अगर बेल पत्र को आप किसी तरीके से खा सकते हैं तो खा लेंगे। अगर आपके पेट में इन्फेक्शन है, बॉडी बहुत कमजोर हो गई है, वो ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो बेल पत्र को आप अपने हाथ में बांध लेंगे, है ना, अपने राइट हैंड में बांधेंगे। ठीक है, राइट हैंड में बांधेंगे बेल पत्र को, प्रणाम करेंगे। और यहां पर कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना है, प्रणाम करेंगे, उठेंगे। वो जो राख जो है, उस राख को अपने यहां लगाएंगे, अपने फोरहेड पे लगाएंगे, बालों में लगा सकते हैं, फोरहेड पे लगाएं। जैसे मान लो अब आपको जॉब पे जाना है या बाहर कहीं जाना है, ऑफिस में जाना है, तो फोरहेड पे तो आपको बहुत शर्म आएगी ना, मौत मंजूर है, मगर अहंकार भी तो चीज होती है, तो बालों में लगा लेंगे। ठीक है, अपने हृदय में लगाएंगे, अपनी नाभि पे लगाएंगे। अगर कोई फीमेल के साथ ये प्रयोग हुआ है और वो फीमेल ये विधि कर रही है और पीरियड्स हो रहे हैं, ये नहीं सोचना, ध्यान रखें, मारण क्रिया में अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो आप ये सोचेंगे पीरियड्स हो रहे हैं कैसे करेंगे हम, तो आप मारे जाएंगे। पीरियड्स हो रहे हैं तो भी आपको ये विधि करनी है। बबूत नाभि पे नहीं लगानी है, हृदय पे लगानी है और फोरहेड पे लगानी है। वो भभूत बचा के रखनी। ये आपको 7 सोमवार, 4, 3, 21 दिन, 7 सोमवार आपको ये करना है कंटिन्यू। एक सोमवार भी मिस नहीं होना चाहिए। मारण क्रिया से बचने की बात है। तांत्रिक एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, तुमसे कोई मिस्टेक होगी, और तुमसे कोई मिस्टेक होगी तुम मरोगे। समझ रहे हो, लड़ाई बहुत तगड़ी है इस समय। अपनी जान बचानी है। वीडियो 1000 बार देख लेना, मैं इसके बारे में कभी दोबारा बताऊंगा नहीं। वीडियो 1000 बार देख लेना, एक एक चीज को पेपर में नोट कर लेना। ठीक है, ये पूजा सुबह ही करोगे आप। शाम को रोज, जब तक 7 सोमवार नहीं हो जाते, शाम को रोज, रात को जब रोज सोओगे तो महामृत्यु 108 बार जप कर ही सोओगे। बेल पत्र खा लिया, हाथ में बांध लिया। अब क्या करना है, अब जब तक वो बंधा है तब तक बंधा है। ठीक है, अगर वो बासी हो गया, वो खराब हो गया, वो सूख गया, हाथ में नहीं बांध सकते, तो फिर बेल पत्र तोड़ के खा लें। छोटा बेल पत्र ले लें, ज्यादा नहीं, है ना, छोटा बेल पत्र ले लें। तो ये पूरी की पूरी विधि है। ये मारण क्रिया से आपको बहुत हद तक 90% तक बचा सकती है। किसी तांत्रिक की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बच सकते हैं। मगर उस दुश्मन को ढूंढना जरूरी है जो आप पे ये क्रियाएं कर रहा है, क्योंकि आप मारण क्रिया से बच सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उससे कहां से बचेंगे। दूसरी बात जो है, आपको ऐसा लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, तो कमेंट्स में आप जब हर हर महादेव लिखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपके लिए और काम करूं, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आपका कुछ भला हो रहा है, मैं अपने जीवन में आपके काम आ पा रहा हूं, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे को ऐसा कोई लालच नहीं है। मेरा एक यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, मिस्ट्री ऑफ सोल। उस पर कम से कम 2.5 लाख लोग हैं और 3000 से ऊपर वीडियो है। वो चैनल वैसा नहीं है कि बीच में ऐड आ रही है और मुझे पैसे मिल रहे हैं। मुझे पैसे ऐसे नहीं कमाने। ठीक है, और जय गुरुदेव, सदगुरु, आदिनाथ, ये सब नहीं लिखे। करने वाला महादेव है, वो मुझसे करवा रहा है, आप तक पहुंच रहा है, तो जयकारा महादेव का ही होना चाहिए। मेरे नाम को बीच में मत घसीटे, मैं माध्यम हूं, मैं महादेव नहीं हूं। तो हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके लिखने से, आपके सब्सक्राइब करने से मैं समझ पाऊंगा कि मेरे को आगे काम करना चाहिए, नहीं तो ये मैं 1-1.5 महीने में चैनल को बंद कर दूंगा। ठीक है, आनंदित रहे, सदा खुश रहे। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।